कुछ इसके बारे में बात करना था। उस दिन आधा रह गया था, लेट भी हो गया था, तो अभी हम 3 चीज़ को लेंगे, 3 विषय के ऊपर। बुद्ध क्या कहते हैं, धम्म क्या कहता है, उसको देखेंगे। पहला हम लेंगे ये भिक्खु के बारे में। बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भिक्खु क्या है, भिक्खु क्या वाकई ही जो फीवर पहनता है वही भिक्खु है। और ये भी कन्फ्यूजन होता है कि श्रावक जो है वो क्या होते हैं, ये सब बार बार आता रहता है। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सारीपुत्त क्या कहते हैं वो देखना पड़ेगा। वो एक है। दूसरा नमो बुद्धाय सर जी। हाँ, नमो बुद्धाय। तो दूसरा ये लेना है कि आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? तो आ रहा है सर आवाज। हाँ ठीक है। तो अभी हाँ हमें सर, मेरा अमाउंट कम था, इसके लिए वो आवाज नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है। तो हमें 3 विषय के ऊपर देखना है। एक है भिक्खु के बारे में, दूसरा ये दक्षिणा या दान। एक क्वेश्चन आया था उसी दिन कि हमें कैसा पता चलता है कि जो हम किसी को दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, या जो बनते होते हैं वो कितने तक गए हैं वगैरह वगैरह। तो वो भी हम लेंगे। और तीसरा आज बैद्यनाथ जी पता नहीं है, पर वो सबसे मांग रहे हैं कि ये आनापानसति के बारे में। तो वो भी थोड़ा समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर सचमुच में आनापान सती डेवलप करना है तो क्या करनी चाहिए। सारीपुत्र कैसे उसको बताते हैं, और हमें जो सारीपुत्र जो कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध ने ये कहा है कि अगर कोई सिखा सकता है वो सारीपुत्र के अलावा कोई नहीं है। क्योंकि बुद्ध का वाणी ऐसा है कि वो जो आते हैं उनको भेंट करने के लिए, उनका जो मेंटालिटी है, उनका जो मानसिक क्षमता है, उस हिसाब से वो बात करते थे। और सारीपुत्र का जो टीचिंग है वो सर्व लोगों के लिए बहुत विस्तार से होता है। तो अगर हम संगीति सुत्त ये अगर हम संगीत सुत्त और ये दसुत्तर सुत्त, या अगर हम ये सम्मा दिट्ठी सुत्त, अगर ये 3 सुत्त दिखते हैं तो का शैली समझ में आ जाती है कि वो आखिर कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो हर चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। और महाहत्तिपाद प्रमोद सुत्त जो है वो उसमें भी बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं। वैसे बहुत सारे सुत्त हैं जिनका वो बहुत डिटेल में जाते हैं। कोई एक टीचर है जो हर विषय को डिटेल में बता सके। नहीं तो जो हम आनापान सती सुत्त पढ़ेंगे या उसका प्रैक्टिस करना कोशिश करेंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूजन आ सकती है। और महासती पट्ठान सुत्त में भी कन्फ्यूजन आ सकती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है और हमें समझ में नहीं आती है, और हम ट्रांसलेशन के ऊपर जाते हैं या कमेंट्री के ऊपर जाएंगे। दोनों से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर एक भाषा भी भाषांतर होता है, उसमें डिफेक्ट आ जाती है। ऐसा नहीं कि कोई उसको डिफेक्ट कर देता है, पर वो ट्रांसलेशन के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ जाती है। या पाली में ही हो तो भी कैसा करना है उसमें डिफरेंसेस आ जाती है। चलिए पहले सारीपुत्र के मुंह से सुनेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कि ये पटिसंभिद्ध मग्ग पाली आता है, उनका वो कमेंट्री है, उसमें करीबन सारा ज्ञान से लेकर आनापान सती वगैरह 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 पूरा कवर कर दिया उन्होंने।
मतलब जितना हमें बुद्ध धम्म को समझना चाहिए वो पूरा उसमें है, एक भी कसर नहीं छोड़ा है। हमें पढ़ने में तकलीफ या कष्ट आ सकती है क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि ये अगर अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें थोड़ा गलती भी है, पढ़ा है तो थोड़ा बोरिंग भी लगेगा और ऐसा लगेगा रिपीटिशन है। पर ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में अगर देखा जाए वहां पे पठन का होता था, तो इसीलिए रिपीटिशन जरूरी है। ठीक है, अभी का ज़माने में तो डिजिटल आ गया है तो कोई रिपीटिशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर पहले तो जो सीखना है वो रागबद्ध होता था कि हमें सीखने में आसान हो जाए और याद रख सकते हैं। अब ये भी सोचिए कि अगर हम राग से कुछ भी करेंगे, राग मतलब वो राग नहीं है, राग मतलब ये है कि हम गाने की तरह का पठन करेंगे तो याद बहुत अच्छी तरह से रह जाती है। तो हर विषय में जब सारिपुत्र शुरू करते हैं इसमें एक टेम्पलेट बन जाती है, मतलब एक स्ट्रक्चर बन जाती है कि कैसे उसको किया जाए, तो वो वैसे ही होगा। मतलब वो पूरा एक सेक्शन बना के उसको सिखाते हैं, ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे जाएंगे तो ये कहते हैं कि इधाति इमिस्सा धिट्टिया इमिस्सा कंथिया इमिस्सा रुचिया इमस्मिन् आदाये इमस्मिन् धम्मे इमस्मिन् विनये इमस्मिन् धम्म विनये इमस्मिन् पावचने इमस्मिन् ब्रह्मचर्ये इमस्मिन् सत्तुशासने तेन उच्यते इधा। तो अगर हम सतिपट्ठान को देखते हैं वहां पे आता है इध, इध भिक्खवे भिक्खु अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पति संग, पूरा जो है तो इध के लिए इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो कहते हैं कि इध इति इमिस्स धिट्टिया इमिस्स खन्तिया इमिस्स रुचिया इमस्मिन् आदाये इमस्मिन् धम्मे इमस्मिन् विनये इमस्मिन् धम्म विनये इमस्मिन् पावचने इमस्मिन् ब्रह्मचर्ये इमस्मिन् सत्तुशासने तेन उच्यते इध। का मतलब क्या है? इध का मतलब है कि जो सही तरह से जानता है, ठीक है, जो सही तरह से जानता है और उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब वो मानता है ये सही है और उस तरह से करने की कोशिश कर रहा है और उसने लिया है, उसने ये टीचिंग जो करनी चाहिए उसको लिया है और उसका डिसिप्लिन भी ऐसे ही बन रहा है और दोनों को सही तरह से समझ रहा है। और जो गुरु होते हैं उनका वाक्य का उल्लंघन नहीं करता है, वो होता है इध। और रोचक की बात यह है कि भिक्खु कौन होता है? अब तक हम भिक्खु ये समझ के आए हैं कि जो चीवर पहनते हैं, जो इन्होंने संसार को त्याग कर दिया है और वो ये साइड पे आ गए हैं, कोई भंते हैं, कोई थेरो है, कोई अजान है, वगैरह वगैरह है, वो ही भिक्खु है। और सारिपुत्र कहते हैं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि भिक्खुति उत्तुजन कल्याणिको वा होती भिक्खु सेक्खो वा अरहा वा अकुब्ब धम्मो। ये जरा समझिए
ये कहते हैं कि जो पुत्रजन कल्याण को, जो पुत्रजन है जिसने कल्याण के काम पे आ गया है, 10 अकुशल निकाल के या निकाल रहा है और कुशल कर्म कर रहा है और वो बुद्ध धम्म संघ से जुड़ा हुआ है, वो भिक्खु होता है। फिर ये कहते हैं कि भिक्खु सिख हो, जो सोतापन्न, सकदगामी, अनागामी, ये 3 सिख को होता है। अरहत होता है असिख हो, तो और सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये चारों जो है, मतलब पहला पुत्रजन कल्याण को, जो पुत्रजन है वो कल्याणकारी कर रहा है, जो सिख है सीख रहा है, सोतापन्न बना है, सकदगामी बना है, अनागामी बना है, और जो अरहत की प्राप्त हुआ है, और उसके बाद में अकुप्प धम्मो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी हो अकुप्प धम्म होना चाहिए, मतलब अनशेकेबल, कोई इसको हिला नहीं सकेगा, वो भिक्खु होता है। तो 2 दिन पहले जो हमारे एक क्लास में जो क्वेश्चन आए थे भिक्खु के बारे में, ये भिक्खु होते हैं। मतलब इस तरह से अगर देखा जाए, हर कोई व्यक्ति यहाँ जो बैठा है वो भिक्खु है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे पुस्तक कह रहे हैं, वो सही बात है कि जो कोई भी बुद्ध शासन में आ जाते हैं, चाहे वो श्रावक हो या भिक्खु हो, दोनों एक बराबर है। ठीक है, श्रावक संघ में ले फॉलोअर भी होते हैं, भिक्खु भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भिक्खु ही होते हैं और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो जरा इसके ऊपर गौर कीजिए। ठीक है, तो उपासक और उपासिका जो होते हैं वो सिक्खा भी हो सकते हैं, पुत्रजन कल्याणकारी भी हो सकते हैं, कल्याण के ऊपर काम जो कर रहे हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें भेदभाव नहीं है कि यही है और कोई भी नहीं है। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? सबको समझ में आ गया? तो ये समझिए, भिक्खु का मतलब ये होता है कि जो सच क्या है उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं और जिनको बुद्ध धम्म संघ से जुड़े हैं। उपासका, उपासिका, फिर भिक्खु, भिक्खुनी, सारे मिला के भिक्खु होते हैं। किसी को कुछ आपत्ति है, किसी को कुछ डाउट है इसके बारे में? समझ में आ गया तो आगे निकलते हैं, अगर समझ में आ गया तो। हाँ जी, हाँ जी पवन जी। पवन जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है अगर आप बात कर रहे हैं तो। सर वो नहीं कर पाया था ठीक। हाँ बताइए। वो मैं ये कह रहा था सर कि जैसे आप बोले कि सब मिला करके जैसे भिक्खु होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। हम्म, तो जैसे बुद्ध धम्म में जो लोग आ रहे हैं, जो इन्वॉल्व हो गए हैं और अकुशल निकालने का जो अभ्यास कर रहे हैं, हम्म, है ना, और
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अकुशल से बाहर आ जाएं। हम्म तो ये सब मिला करके मतलब वो भिक्खु होते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। हम्म हम्म सब मिला करके से मतलब क्या है, कहने का मतलब मेरा ये। सब मिलाकर मतलब जो कोई भी श्रावक श्रावक संघ हो, सावक संघ हो, जो होते हैं उसमें उपासका उपासका सिका जी भी आते हैं, जिन्होंने चीवर लिया है वो भी आते हैं, सारा मिला के भिक्खु होते हैं। तो सारिपुत्र ने इसको जी तीन तीन विभाजन कर दिया, एक पुत्र जन कल्याणी को, एक सेक्खो, एक अरहत। तो तीनों अच्छा। भिक्खु होते हैं। तो पुत्र जन को भी कर सकते हैं भिक्खु। मैं अभी अभी वही समझा है सर, मेरा नहीं, वो सारिपुत्र कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे जी हैं जी जी क्योंकि उसको बुद्ध धम्म संघ से श्रद्धा आ गई है, इसीलिए वो क्या होता है कि वो श्रद्धानुसारी बन जाता है। उसको फल प्राप्त नहीं मिला है, पर जी। वो पर वो श्रद्धानुसारी है। आप सब लोग श्रद्धानुसारी हो या नहीं हो? अगर हो, जी अगर हो, आपको लगता है आप हो, तो आप भिक्खु हो। अगर आपको लगता है आप नहीं हो, तो आप भिक्खु नहीं हो। ये आपके ऊपर जी है। जी जी, अब आपको, क्लियर हो गया सर। हाँ, आपके ऊपर है, लेना है नहीं लेना है। तो सारिपुत्र को जो कहना था उन्होंने कह दिया। ओके सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक हो गया। आगे निकलते हैं, इसका थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि अरण्य का मतलब क्या है। सारिपुत्र क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अरण्यति निखमित्वा बहि इंदखिल सब्बमेतम अरण्यम। हम अब तक समझे थे अरण्य का मतलब है कहीं फॉरेस्ट में जाना है, ठीक है, कहीं फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। और सारिपुत्र कहते हैं अरण्य का मतलब है जहां पे आपको खाली जगह मिले, जो शहर से बाहर है, वो अरण्य है। इन द खिलो मतलब जैसे शहर का जो दरवाजा होता है, जहां पे शहर का नाम का कुछ डालते हैं, एंट्री, उससे दूर अरण्य होता है। अरण्य का मतलब ये नहीं कि जो जहाँ जहाँ जानवर है, ये है, पेड़ पौधा है, ऐसा है, वहां नहीं। जो जन संपर्क से बाहर हो। जैसे आजकल के ज़माने में कहेंगे कि आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, सिटी से जो गांव से शहर, शहर से बाहर, जहां पे आप अकेले का महसूस कर सकते हो, अकेलापन नहीं, अकेले का, तो वो अरण्य है। और ये भी डेफिनेशन देते हैं, रुक्क मूल, रुक्क मूलंती यथा भिक्कुनो आसनम पन्यतम होती मंचो वा पीठम भाभिसी। वा तक्की, वा चम्मकंडो, वा तीन संथारो, वा पन्नस पन्नस संथारो, वा पल संथारो, वा तथा भिक्खु चंकमति वा तिट्टति वा निसीदति वा संयम वा कप्पेति। मतलब ये कहते हैं कि जहां पे आप बैठ सकते हो, एक मंच है, स्पॉट, या बैठने की कोई भी जगह है, जो पीठ कहते हैं,
ऐसे करते करते जहाँ पे आप चंकम कर सकते हो, चल सकते हो, आपके जो जहाँ पे आप ठहरे हो वहाँ से बाहर, बाहर से वहाँ तक आप जा सकते हो, खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, लेट सकते हो। ये सारा होता है रुक्क मूल। ठीक है ना? अब तक हम क्या समझे थे कि रुक्क मूल का मतलब है कि एक वृक्ष का नीचे बैठना है, और कहते हैं कि वो भी है, पर के अलावा भी ये सब भी रुक्क मूल में आता है। और लास्ट में आता है शून्यागार, जहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन है शून्यागार के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसमें होता है कि शून्यंती केनाची अनाकिन्नम होती गहट्टे ही वा पबज्जिया पबज्जेथी वा। मतलब कोई ऐसा जगह हो आप अकेले बैठ सकते हो, तो ये होता है शून्य, जहां पे कोई ले पर्सन भी ना आए, जैसे उपासक उपासिका या कोई भिक्खु, आप अकेले हैं, वो शून्य होता है। तो शून्यागार का मतलब है जहां पे आप अकेले बैठ सकते हो। तो अगर एक घर कोई लेते हैं तो रुक्क मूल, ये क्या कहते हैं कि अरण्यगतो वा। तो इसका मतलब ये होता है कि अरण्य में क्या होता है, ये शहर से दूर। अगर आपका घर शहर से दूर है और शांत है तो अरण्य हो गया। रुक्क मूल जैसे यहाँ पे मंच है, बेड है, जहाँ पे आप सो सकते हो, बैठ सकते हो, और नीचे खड़े हो सकते हो और चल सकते हो। और शून्यागार का ये है कि अगर मैंने ये डोर, ये दरवाज़ा बंद कर दिया और अकेला रहने का है, बस हो गया। तो तीनों मिला के अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो। तो आपको अभी भिक्षु कौन होते हैं समझ में आ गया, अरण्यगतो वा क्या होता है आप समझ में आ गया, रुक्कमूलगतो वा वो भी समझ में आ गया, शून्यागारगतो वा वो भी समझ में आ गया। कोई शंका है अभी आपको? किसी को डाउट है? चलिए ये इतना हो गया। अभी हम आते हैं दान के बारे में। जो दान या दूसरा उसका शब्द है कि दक्षिणा या दक्षिणा देना है। तो बुद्ध कहते हैं 14 है, थोड़ा अच्छी तरह से समझिए, 14 होता है। और अनीता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे हम जान सकते हैं कि बनते सही है नहीं है वगैरह। तो एक और सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब भी सिर्फ लोग चीवर तो डाल देते हैं, तो उसका पाली का वर्ड है काशायन, डाल देते हैं पर कुछ वैसा काम नहीं करते हैं, फिर भी आप उनको दान देते हो तो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, फिर भी ठीक है,
तभी हम एक एक करके उसको देखते हैं। 14 में से पहला आता है, नीचे से जा रहा हूं मैं, ऊपर से नहीं आ रहा हूं, नीचे से जा रहा हूं। एक प्राणी को आपने पानी पिला दिया या खाना खिला दिया, पुण्य आएगा। 100% का मतलब 100 का बराबर आपको मिल जाएगा। जो कुछ भी मिलना चाहिए आपको मिल जाएगा। 1 मिनट। तो वो आपको मिल जाएगा। तो बुद्ध यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये अगर प्राणी को देते हैं तो 100% 100 बार, और कोई नॉर्मल पुत्रजन है जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, सो वो अगर हम करेंगे तो 1000 गुना मिल जाएगा। तीसरा ये कहते हैं कि अगर कोई शीलवंत है, ऑर्डिनरी पर्सन है, पुत्रजन है, पर शीलवंत है, तो ये 1000 हो गया तो 10,000 समझ लो। और कोई ऐसा है जिसने कामछंद को छोड़ दिया है, वो 1 करोड़ से ऊपर है। फिर ये कहते हैं कि अगर कोई बुद्ध शासन में है तो वो अनगिनत है। मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे उसका विफल है, मतलब अच्छा नहीं बन रहा है या बहुत ही अच्छा बन रहा है, अगर उनको आप दक्षिणा देते हो तो आपको अनगिनत देगा। तो ये प्रश्न आता है कि हम कैसे समझे कि हम जिसको दे रहे हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी है या नहीं है। इसका बुद्ध धर्म में 2 मापदंड है। अगर वो जो कहते हैं वो आप अपने आप महसूस कर सकते हो तो वो सही आदमी है, सही व्यक्ति है। जिनको आप दान में या दक्षिणा दे सकते हो। दान और दक्षिणा में क्या डिफरेंस है? दान जो होता है वो आप सोच के भी दे सकते हो, बिना सोचे भी दे सकते हो, और कभी कभी दे सकते हो। दक्षिणा ये होता है कि आपने उनसे कुछ लिया तो उसका आपने कुछ चुकाया, ये होता है दक्षिणा। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपने उनका कुछ लिया तो हर बार उसको करना पड़े, पर लगभग तो ऐसा बनता है कि आपका कुछ भूल गया तो आपने उन्हें कुछ दक्षिणा दिया। तो दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? दक्षिणा में आप खाना दे सकते हो, कपड़ा दे सकते हो। अगर वो उपासक है, गृहस्थ है, तो आप उसको पैसा भी दे सकते हो। पर अच्छा व्यक्ति ये होता है जो पैसा ना मांगे और जो दिया है उसी को ले। अगर वो धम्म दान दे रहा है तो भी वो किसी से पूछे नहीं कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, ऐसा ना पूछे, वो श्रेष्ठ होता है। अगर पूछता है तो भी ठीक है,
पर वो थोड़ा इंफीरियर हो जाता है, उतना सुपीरियर नहीं होता है, श्रेष्ठ नहीं होता है, थोड़ा नीचा हो जाता है। तो अगर कोई नहीं पूछे और आपने उसको दे दिया, क्योंकि वो जैसे चीवर पहने हैं वैसे नहीं पहने हैं, कि आपके पास है, मतलब आपका कैपेसिटी है और वो कर रहे हो, उस हिसाब से ये बनती है। चाहे वो सही है या गलत आदमी है, पता नहीं है, हमें पता नहीं है। तो कैसे हमें पता चलेगा? एक प्रकार ये है, जैसे वो करते हैं आप भी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका फायदा तो मिलेगा। अगर जैसे वो कर रहे हैं आप भी वैसे कर रहे हो, बहुत फायदा मिल रहा है, तो सही बात होगी, आपका कल्याण मित्र बन गए। तो अगर कल्याण मित्र बन जाते हैं तो आपको जो कुछ भी देंगे आपको उसका दुगना मिलेगा। दुगना का मतलब क्या है कि आप संख्या नहीं डाल सकते, नंबर नहीं डाल सकते कि मुझे इतना मिलेगा उतना मिलेगा। मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि आपके पास जितना संपत्ति है आपने इसको पूरा दे दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सारा इकट्ठा अपने घर में रख दिए और इनको भी नहीं दिए, ऋण में आ जाएंगे। तो ऋण नहीं आना है, उतना देखभाल करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये आप समझ लो। तो इसमें 14 में से 14 है, 14 में से बाकी सब ये बनता है। ये अगर चक्क है, सोतापत्ति में है, फल प्राप्त नहीं हुआ है, सोतापन्न है, फिर सकदगामी फल नहीं मिला है, फिर सकदगामी है, अनागामी के फल नहीं मिला है, अनागामी है, मतलब अट्टपुग्गल, उनको दान देते हैं तो असंख्येय, संख्या नहीं कर सकते, नंबर नहीं डाल सकते। प्राणी को जो जब भी हम देंगे तो 100%, और एक नॉर्मल व्यक्ति को देंगे, चाहे वो सही आदमी है गलत आदमी है, जैसे वो आया मैंने उसके हाथ में 500 रुपए रख दिए कि मुझे दान करना ठीक समझा या दक्षिणा देना ठीक समझा, तो दे दिया। कभी एक और सुनते हैं कि दक्षिणा कभी देंगे, दान कभी देंगे। दान जब भी देंगे जैसे हमें दान देना है तभी देंगे, दक्षिणा जब भी देंगे हमने कुछ लिया है तभी दक्षिणा देना पड़ेगा। अगर हम दक्षिणा देंगे, इसका सूत्र का नाम है दक्षिण विभांग सूत्र, ये मध्यम निकाय में 142 है। आप चाहे तो पढ़ लो, आपको सही तरह से समझ में आ जाएगा कि किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए, किन को देने से क्या होता है, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दक्षिण विभांग सूत्र, मध्यम निकाय 142। तो अगर हम देखते हैं कि हमने दक्षिणा तो दे दिया, तो इससे क्या होगा? हमें आपने जो फ्री में लिया है तो ऋण चुका देंगे। उससे क्या होगा? जो आपका ऑब्स्टेकल्स है, मतलब कामचंद व्यापाद तीन मिद उडच कुकुच विसिकिच्छ, इसमें आपका जो ई वर्ण है वो गिरता जाएगा, बढ़ता नहीं जाएगा। तो इसीलिए दक्षिण या दक्षिणा देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनसे कुछ लिया है। जो धम्मदान जिनेति जैसे लिखा है वो इति उत्तक में भी है और धम्म पद में भी है। तो इसलिए है कि धम्मदान श्रेष्ठ होता है। अगर किसी ने धम्मदान दे रहे हैं तो दक्षिणा या दक्षिणा देना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या दें, और दे भी क्या दें, और दे भी तो कैसे दे। इसमें ये इतना ही है, अगर वो उपासक या उपासिका है तो पैसा दे सकते हो। अगर उपासिका उपासिका नहीं है, वो चीवर लिया है,
से पूछ सकते हैं कि उन्होंने एक कांचन या पैसे छूने का व्रत लिया है कि नहीं छुएंगे। अगर ऐसा व्रत लिया है तो नहीं देना पड़ेगा। इसके बदले में खाना पीना वगैरह वगैरह जो कुछ भी इंतजाम कर सकते हैं, हम उनका इंतजाम करेंगे। अगर कोई ऐसा है कि जो ऐसा लेता है, तो कोई खराबी नहीं है कि वो अगर विनय में से पूरा एक्सेप्ट किया है तो एक बात है, में जो कुछ भी चाहिए उसने एक्सेप्ट किया, अकेला है। समझिए कोई भिक्खु अकेला है, वो कहीं किसी के संग में नहीं है, तो वो कैसे जीवन बिताएगा? तो पैसा तो चाहिए। अगर सर्फ एक्सेल लेने के लिए या बाहर कुछ खाना लेने के लिए तो पैसा चाहिए। अगर कोई उसके जो जहां ठहरे हैं वहां पे कोई भी नहीं है देने वाला, तो पैसा तो उनको चाहिए। तो हम उनको पैसा दे सकते, ठीक है। अगर हम देंगे भिक्खु को, जो भिक्खु है, चाहे अच्छा भिक्खु है बुरा भिक्खु है वो छोड़ दो, अगर है हमने उनको दे दिया तो बहुत ही अच्छा है। उसका जो पुण्य मिलना चाहिए आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने दो चीज किया। एक उसका जिंदगी गुजारने की एक काम कर दी, क्योंकि वहां पे कोई खाना देने वाला नहीं है उनको। अगर समझिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी से नहीं जुड़ा है और वो श्रीलंका में नहीं है या थाईलैंड में नहीं है जहां पे फॉर्मली लोग आके देते हैं, और ऐसे राज्य में है जहां पे ऐसे कुछ बनता नहीं है, तो तभी उसका हालत क्या होगा? बुरी हालत है उसकी। फिर उसको ये चीवर छोड़ के फिर ले फॉलोअर बनना पड़ेगा, उपासक बनना पड़ेगा कि कोई देखने वाला नहीं है। तभी पैसा हम दे सकते हैं। और अगर नहीं है, मतलब भिक्खु है, वो किसी संघ से जुड़ा है और मोनेस्ट्री में है, तो हमें उनको पैसा नहीं देना है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पैसा दे सकते हैं, फाइनेंस जो करते हैं, और ये भिक्खु के लिए खाना वगैरह चीवर वो दे सकते। तो हमारे पास दो लोग आ गए। एक है जो ये कपड़े पहने हैं, जो उपासक उपासिका है, दोनों मिला के बनते हैं भिक्खु शासन, जिसको कहते हैं ये सावक। और अर्यमग्ग जब भी आता है, जब भी कोई सोतापत्ति फल पे आया है या श्रद्धानुसारी है, तो वो बनता है अर्यमग्ग। तो आर्य सावक हो, सिर्फ सावक नहीं हुए, आर्य सावक। अगर वो आर्य सावक है तो उनको दान करेंगे। सिर्फ सावक को जो दान देते हैं उससे बहुत पुण्य कमाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें कैसा पता चलेगा, इतना सारा कैसे पता चलेगा? सिंपल है, दो चीज आप सीख सकते हो। एक है उनके बात सुन के अगर आपका मन स्थिर हो जाता है थोड़ी देर के भी, तो समझ लो आपने उनको पहचान। आवाज, ध्वनि या वाणी, अच्छा वाणी है और वो अच्छा समझाते हैं धम्म को। इतना ऊंचा नहीं समझाते, इतना नीचा नहीं समझाते, जितना होना चाहिए उसी मात्रा में समझाते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं, क्योंकि उनको वही
अनुभव में भी है, इसीलिए वो समझा सकते। ये एक लक्षण होता। दूसरा लक्षण उनका आंख, जितना वो स्वाभाविक रूप से कामचंद निकलता जाएगा उतना उनका आंख बहुत ही चमकता है और आपको पता भी चलता है ये व्यक्ति से हम जुड़ सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, कोई डरने वाली बात नहीं होती है कि ये हमें कुछ फंसाएंगे तो नहीं। ये दो चीज होती है, पानी और आंखें। समझिए हमें उनके आंखें समझ में नहीं आ रही, पानी को ही पकड़ते हैं। अगर आपका मन स्थित होता है, स्थिर होता है, हो गया, वो कल्याण मित्र बन गया आपका। कोई भी हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ही हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, कोई भी हो, आपके नजर में जो कोई व्यक्ति है जो आप उनको सुनने के बाद ये लगे कि सही है और आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, अनुभव आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा नहीं मानेंगे कि हाँ इनका आवाज अच्छा है तो मान लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर उनकी बात मानेंगे और आप ट्राई करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इतना लेवल का मिलेगा नहीं मिलेगा अलग चीज है, पर कुछ ना कुछ तो आपको प्राप्त तो होगा उसका। जब भी प्राप्ति हो जाती है तो वो दक्षिणा देने के काबिल है। मतलब ऐसे वैसे जो चीवर पहने हैं उनको देने से इनको देना बहुत बड़ा है, क्योंकि वो आते हैं कि कल्याण या कल्याणकारी नहीं है। अगर कल्याणकारी नहीं है फिर भी वो चीवर पहने हैं तो जो उपासिका है उससे भी ये बेहतर है। उपासक उपासिका जो है से बेहतर है भिक्खुनी और भिक्खु जो चीवर पहने हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? दान क्या है, दक्षिणा क्या है? आपको इसमें डिफरेंस थोड़ा बहुत है, दोनों सेम नहीं है। किसी को आपत्ति है, क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है लग रहा है तो मुझे पूछिए। पर थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना। इसका रिपीट करूं? वही दक्षिणा और दान वाला जो है, मतलब भिक्षु को और उपासिका, वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है देखिए मुझे। आप दान जो है आपको जो लगा आपने दे दिया, दान। दक्षिणा ये होता है कि आपने इनसे कुछ लिया तो आपने बदले में उनको दक्षिणा दिया, बस उतना ही है। जी जी। तो कोई धम्म दे रहा है तो धम्म का दक्षिणा दिया, क्योंकि आपका जो कष्ट था उन्होंने निकाल दिया। तो ऋण में नहीं आएंगे, ऋण जो होती है वो नहीं आएंगे। जी जी। तो एक और चीज होता है, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि अभी मैंने बताया कि निवर्ण जो होते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्स्टिकल्स, वो ये निकलने में आसान कर देंगे, क्योंकि आपने दक्षिणा दिया। दान अलग होता है, इस विषय में दक्षिणा अलग होता है। जी तो ऐसा होता है। ऐसा है कि नहीं कि हमें सिर्फ पैसा ही देना पड़े, ये भी नहीं है। तो गलत मत समझिए कि हाँ तो मतलब इनका यूपीआई नंबर ले लेंगे अभी ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। उनको जो चाहिए, इसमें उपासिक है, उपासिका है, तो उनको आप डोनेशन या दान नहीं, दक्षिणा में आप पैसे भी दे सकते हो। अगर वो चीवर पहना है और एक आरा में या बिहार में है,
उनको पैसा नहीं देना है, पैसे के बदले में जो कुछ भी उनको चाहिए वो आप दे सकते हैं, जी है ना। तो हम ये पूछ सकते हैं कि ये दोनों एक ही बराबर हो गया ना, जो मुझे ये दान में भी ये हो गया, ये हो गया। हाँ सही बात है। इसमें ऐसा होता है कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था एक भंते से, और भंते ने मुझे कहा कि सब लोग जाने के बाद तुम आ जाओ, तुम्हें मैं सिखाता हूँ। और उन्होंने मुझे सिखाया, सिखाने के बाद जैसा होना चाहिए वैसा ही लगा, तभी वो दक्षिणा के अर्हत हो गए, उनको हम दे सकते हैं दक्षिणा। दान ये होता है कि हमने एक विहार में गए और दान दिए, कोई चीवर दान देता है, कोई ये दान देता है, कोई वो फल का दान दे दिया, कोई चावल का दान कर दिया, कोई गेहूं का दान कर दिया, कोई प्याज का दान, प्याज नहीं, वो अपना क्या कहते हैं, दाल का दान कर दिया, कुछ भी खाने पदार्थ या कपड़े, या कोई फैन नहीं है तो फैन का दान कर दिया, बहुत गर्मी है तो एसी लगवा दिया। ये सब दान में आता है। ये हर किसी के लिए, ऐसा नहीं वही व्यक्ति के लिए दे रहे हैं। ये दक्षिणा है, वो दान है। जी जी धन्यवाद सर। ठीक है। हाँ जी, रविंद्र जी बताइए। तो सर मुझे ये पूछना था कि अभी हमने किसी के भिक्खु के बारे में सुना कि वो आ रहे, तो हमारे मन में इच्छा हो गई दान देने की। तो अभी उनसे हमने कुछ लिया नहीं है, वो इच्छा हो गई, हमने दान दे दिया, तो उसका विपाक और कुछ धम्मदेशना सुना या कुछ बात हो गई उसमें, उसके बाद दिया, तो उसका विपाक अलग आता है क्या? नहीं, देखिए क्या होता है कि अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए अभी मैंने एक भिक्खु से, जैसे आप अभी गए हो, ठीक है, तो ये क्या होता है कि आप भिक्खु का वेलकम कर रहे हो, उनको जहां बिठाना है, लेके जाना है, वो सब आप जिम्मेदारी ले लिया है। ये अभी आपका दक्षिणा भी हो गया एक तरह से देखा जाए, क्योंकि आपने पूरा आपका जो सर्विस जो दे रहे हो, सेवा जो कर रहे हो, वो दक्षिणा में आता है। क्योंकि और उसके बाद में आप उनको कुछ भेंट कर रहे हो, भेंट दे रहे हो उनको, और वैसे भी दान भी दे रहे हो और उनको कुछ भेंट भी दे रहे हो। जैसे उन्होंने कुछ देसना दिया या आपको अच्छा लगा, आपने उनको कुछ भेंट दे दिया, जो आपने भेंट दे दिया वो बनता है दक्षिणा, और जो आपको लगा कि मुझे दान देना है वो बनता है दान। अगर दोनों आप एक साथ कर रहे हो तो दोनों एक साथ हो जाता है, मतलब दोनों जोड़ दिए। अभी मुझे उनको दक्षिणा भी हो गया और दान भी हो गया, एक ही झटके में वो हो गया, कंबाइंड हो गया। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी पवन जी बताइए। आप म्यूट में हो। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी आपने कहा ना कि तो बिहार में जैसे रहते हैं या जो संघ में रहते हैं, तो उनको जो उनका संचालन करना है उसके हिसाब से देना चाहिए। लेकिन सर हमारे क्षेत्र में एक ऐसे हैं भिक्खु जो बिहार में तो रहते हैं, लेकिन वो स्वयं उसका संचालन भी करते हैं और अकेले रहते हैं। वो अकेले रहते हैं तो आप तो उनको भी पैसा दे सकते हैं ना, हैं। अपन उन्हीं को देंगे तो हाँ, आप उनको पैसा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जी। नहीं है। अगर एक संघ बना है तो कोई तभी पैसा नहीं हाँ देंगे। सर, वही अगर कंफर्म। संघ नहीं बना है, वो अकेले हैं, बेचारे हैं, वो हर जगह वो खुद घूमते हैं, अकेले हैं, तो उनको तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। अभी हम वो कैसे घूमेंगे फिर, तो हमें उनको पैसा देना जी, ही जी। पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि मुझे पैसा टच नहीं करना है तो ठीक है, तो उन्हें किसी संघ में जाना चाहिए। मतलब अगर कोई कहता है कि मैं पैसा नहीं लूंगा, तो कोई संघ में ज्वाइन होना पड़ेगा, अभी कोई मोनेस्ट्री में ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि तभी बनती है। अगर वो अकेले हैं तो
वो पैसा लेना भी चाहिए, आपको उनको पैसा देना भी चाहिए। और एक और चीज सर वही क्लियर करना चाह रहे थे। हाँ, थैंक यू सर। आपने एक क्वेश्चन का एक और आपको उत्तर देता जी। हूं। संघ क्या होता है, पहले वो समझ लीजिए। संघ धर्म में ये होता है कि 1 से 2 मतलब 3 लोग, 1 से 2 मतलब 3। अच्छा, कम से कम 3 लोग रहना चाहिए साथ में। क्यों? एक सूत्र है जहां पे कम से कम 3 लोग रहने चाहिए। हाँ, कम से कम 3 लोग। और जैसे एक सूत्र है जहां पे बुद्ध पूछते हैं कि आप लोग कैसे कर रहे हो, तो वो सारिपुत्र नहीं, वो समिद्धि सूत्र में आता है। समिद्धि है, उसके साथ में और 2 लोग हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अपना मैनेज कर लेते हैं, कभी ये पूरा काम ले लेता है, कभी मैं पूरा काम ले लेता हूं, कभी ये पूरा काम ले लेते हैं। सारे हम लोग इकट्ठे होके अपना शेयर करते हैं, तभी एक संघ बन गया। मतलब प्राइवेट है, लोग सारे लोगों से जुड़ा नहीं है, बहुत दूर है, पर अकेला रहना चाहते, पर फिर भी 3 लोग हैं, 1 से 2। उसको संघ कहेंगे सर। वो संघ हो गया, 3 लोगों का संघ हो गया, भिक्खु का संघ हो गया। सर वो जो सूत्र बोले थे सर, जो सारिपुत्र का जो बताया हुआ सूत्र, वो कौन से इसमें है? किसमें, कौन सा? अभी जो मैं सारिपुत्र का जो सूत्र बताया था, सॉरी, ये भिक्खु वगैरह वगैरह का। जी, जो मतलब शुरुआत में जो सारिपुत्र का जो बताया था। पटिसंभिद्ध मग्ग पाली आता है खुद्दक निकाय में, वो सारिपुत्र का कमेंट्री है। में आनापान सती कथा करके आता है, आप बोलिए, और उसमें डेफिनेशन देते हैं पूरा, तब देखेंगे कब समझ आ जाएगा। खुद्दक निकाय में, खुद्दक निकाय में। सही, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, संघर्ष जी बताइए। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बताइए। हाँ सर, जब हम हमारे घर में कोई पूजा पाठ लेते हैं और बोधाचार्य जी आते हैं, जिनसे हम जलदान विधि जैसे कुछ विधि कर लेते हैं और तब हम दान देते हैं, तो उसे हम दक्षिणा कहेंगे। हाँ, उसमें वो टाइम पे दक्षिणा दान एक ही हो जाता है, दोनों सेपरेट नहीं हो सकता। अच्छा। और सर, अभी हम प्रैक्टिस मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से जब हम दान इकट्ठा करते हैं और हम उस दान में सहभागी होते हैं, तो वो दान होता है, वो किस तरह का दान हो सकता है कि और उस हाँ, बताइए। देखिए, सिंपल है। दक्षिणा जब भी देते हैं, जब भी किसी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो ग्रुप में भी कर सकता है या अकेले भी कर सकता है। फिर मेरे लिए बहुत कीमती बन गई है, तो मैं उनको जाके दक्षिणा देता हूं या देती हूं। हम सारे इकट्ठे लोग सोचेंगे कि ये जो आए हैं, इनका हमें सेवा करनी चाहिए, और हम उनको दान देते हैं। तो थोड़ा ही फर्क है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें एक ही फर्क है कि उनका बात या उनका विचार या उनका जो धम्म देशना सुनने के बाद मेरे मन में जो जागृति हुई, इससे जो चेंजेस आया, वो चेंजेस पहले नहीं था मैं, और उन्होंने इतना प्रेरित कर दिया है मुझे कि मुझे धम्म समझ में आ गया है। और मैं अभी मुझे खुद कैसे इस जन्म और मृत्यु से बाहर निकालना है, ये समझ में आ गया है। अभी मैं उनको दक्षिणा देता हूं या देती हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा आंख खोल दी। ये भी हो सकता है कि मैं दान जो हम इकट्ठे दे रहे हैं, उसके अलावा भी मैं दे दूं, क्योंकि मुझे उतना अच्छा लग रहा है।
या हम दोनों मिक्स करके उसको दान भी हो गया, दक्षिणा भी। नहीं, उपासक संघ मिलके दे रहा है तो भी वो दान में जाएगा, ये दक्षिणा में जाएगा फिर? दोनों में जा सकता है, एक में जा सकता है। देखिए सारे मिलके, सारे उपासक मिलके, जैसे कोई भंते आए हैं, आप उनका सेवा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ड्रास्टिक मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। फिर सारे मिलके उनका सेवा कर रहे हैं या उनको कुछ भेंट कर रहे हैं, तो वो दान बनता है ज्यादा, दक्षिणा बनता है कम। अगर आपका पूरा चेंज हो गया है, मेंटालिटी उन्होंने आपका चेंज कर दिया है, मतलब इतना बदलाव ला लिया, लेके आए हैं कि धम्म से, कि आपको जो कहते हैं जागृत अवस्था, इंग्लिश में अवेकनिंग, ऐसा कुछ हो गया है, तो आप ज्यादा वो दक्षिणा हो जाएगा और दान में कम हो। पर दान दक्षिणा ही कहते हैं, पर ये शुद्ध दक्षिणा के बारे में है। दान तो पूरा होता है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, एक और चीज आपने क्यों से ये पूछा, उपादान का जो उल्टा है वो दान है। अगर मुझे उपादान से बाहर आना है तो मुझे दान देना चाहिए, ये ऐसा पकड़ लीजिए आप। आपको समझ में आया? जी सर, उपादान से सर नहीं समझ में आया। उपादान क्या होता है कि पकड़ के बैठना है। मन में हिचकिचाहट होती है कि देने के लिए, इसको कहते हैं स्टिंजीनेस। देने के लिए उतना दिल करता नहीं है, तो उसको काटने के लिए दान देना चाहिए। जी सर। ये दान का हो गया, ये आपको समझ में आ गया ना। उपादान से बाहर आने के लिए दान दे रहे हैं। हाँ बराबर सर। ऋण से बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? दक्षिणा देना पड़ेगा। जी जैसे उन्होंने कुछ सिखाया है, वो हमें पहले तो पता नहीं था, अभी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जी सर। उन्होंने मेरा जो दुख था उसका निवारण करने का मुझे कुछ बता दिया, उसके लिए मैंने उसको दक्षिणा दे दिया। अभी बताता हूं दक्षिणा में क्या क्या दे सकते हैं। पैसे दे सकते हैं, कोई वस्तु दे सकते हैं, कोई जैसे उपासक है, उपासिका है, उनका कपड़ा वगैरह आप दे सकते हैं। कोई और उनके लिए कुछ चाहिए जो आपको लगता है उनको सहायता हो सकती है तो वो दे सकते हैं। अगर वो धम्म देशना करते हैं तो उनका कुछ बन सकते हैं, मतलब उनका सहायता आप कुछ कर सकते हो, वो भी दक्षिणा में ही आता है। तो एक भी पैसा आपने खर्च नहीं किया है, पर आपका जो टाइम है उनके साथ आपने बिताया, आपने उनको उनके साथ आपने बिताया है, और उनको जो हेल्प करना चाहिए आप कर रहे हो, तो वो भी दक्षिणा में ही आता है। कोई और क्वेश्चन के बारे में सर समझ में आ गया? तो हमें अभी भिक्खु समझ में आ गया, रुक्कमूल समझ में आ गया, शून्यागार समझ में आ गया, और अरण्य समझ में आ गया। बाकी हम बाद में लेंगे, अभी हम आते हैं। अभी वैद्यनाथ जी आज नहीं है, पर उन्होंने बहुत बार मैसेज किया था कि आनापानसति के बारे में, ये थोड़ा तो कवर करना था आज कि आनापान क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे कि सांस क्यों है, सांस के ऊपर क्यों देखना चाहिए, फिर धातु और आयतन। धातु आयतन बाद में लेंगे, पहले सांस के ऊपर आएंगे। सांस जो है
वो मन और तन के साथ, मतलब ये है कि चक्षु आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, ये 5 आयतन को सांस पकड़ के बैठता है। अगर आपने सांस के ऊपर देखना शुरू किया, जैसे हम कुछ देखते हैं तो सांस में थोड़ा चेंजेस आता है। जैसे हम कुछ सुनते हैं तो सांस में चेंजेस आते हैं। जैसे हम खाते हैं तो सांस में चेंजेस आते हैं। वैसे काय और नाक में थोड़ा फर्क आती है। इसको देखना पड़ेगा। इसीलिए सारिपुत्र कहते हैं कि इसको आप देखो। कैसे देखें? वो एक उदाहरण देते हैं इसी पटिसंभिद्दमग्ग पाली में, आनापानसति कथा में वो पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। इसमें एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, जैसे एक पेड़ है और कोई तो काटने की कोशिश कर रहा है, पहले ऐसा 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 कर रहा है, तो वो जो टच पॉइंट है उसको ही देखना है, इसके आगे पीछे नहीं करना है। वो बनता है सती। ये सती हमें डेवलप करनी, वही देखना है, वही पॉइंट को ही देखना है जहां पे ये टच हो रहा है। पेड़ है, काट रहे हैं, वैसे ऐसे 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 कर रहे हैं, जहां पे वो उसका जो दांत है, वो जो हमने लिया है उसको का जो दांत है वो उसको काट रहा है, तो हमें दांत को देखना नहीं है, ना पेड़ को देखना है। जहां पे टच हो रहा है वो पॉइंट को देखना है। अगर वो पॉइंट को देखेंगे, चाहे नाक में हो या मुख में हो, यहाँ 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 कहीं पर भी, नाक के अंदर यहाँ पे कहीं पर भी हम देखेंगे तो ये अच्छी तरह से बन जाती है। तो ऐसा कब तक करना पड़ेगा, कितने घंटे करना पड़ेगा, ये हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर अभ्यास माने 18 घंटा 6 महीने के लिए करना पड़ेगा। फिर ये हैबिट बन जाएगी। ये हैबिट बनने के बाद हम इसका नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, जो धातु के ऊपर है। अभी धातु विभाग कर सकते। अगर हम धातु विभाग नहीं करना है और सड़ायतन विभाग भी नहीं करना है, सिर्फ हमें सांस के ऊपर ही रहना है, तो आनापान सती हो जाएगा। हमें कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काफी है, इससे ही बन जाती है। तो आनापान सती के लिए 6 महीने लग जाएगा। 18 घंटा 6 महीना। आपको निरंतर देखना पड़ेगा सांस को। कोई क्वेश्चन? अभी क्योंकि फर्स्ट लाइन जो है सो सतो व अससती सतो व पससती, इसी पे काम करना है। फिर धी ग रस वो सब आ जाएगा। तो पहले हमें यही काम करना है, सतो व अससती सतो व पससती। असपस 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 वही देखना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा भी खत्म हो गया आज के लिए। हाँ जी, बताइए राजकुमारी जी, बताइए। नमो बुद्धा सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर, आनापान सती में सर क्या बोलते हैं, तो अगर हम किसी पॉइंट पे टच होते हुए सांस को देखते हैं तो संवेदना आती है, और साक्षी भाव से देखते हैं तो नहीं आती संवेदना। देखिए, और
बताइए। लंबाई में सर जो अस पस देखते हैं ना, तो नाभि से देखते हैं, तो बॉडी मतलब ऊपर, जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो बॉडी मतलब ऊपर जा रही है ऐसे लगता है, और छोड़ते हैं तो नीचे। तो अभी देखिए इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग जो है, मिडिल जो है, एंड जो है, अगर आप वैसा देखना चाहते हो, सांस अंदर गया, फिर छाती पर आया, फिर पेट खुल जी गया, फिर जब जी भी जी आप छोड़ते हो पेट अंदर जाएगा, छाती अंदर जाएगा और सांस से बाहर आएगा। अगर आप वैसे देख रहे तो अच्छी बात है, पर एक प्रॉब्लम है, जब ये सांस बहुत धीमी हो जाती है आपको समझ में नहीं आएगा। जी सर, नहीं आता। नहीं आता है, तभी वो प्रॉब्लम होता है। तभी आपको जोर सा सांस लेना पड़ेगा, एक दो सांस, फिर आता है। तो वैसा नहीं जी करना चाहिए, वैसा हमें नहीं करना चाहिए। ये सीखने के बाद हमें एक ही जगह पे देखना है, वो नाक के अंदर या कहीं पर भी ले लो, पर वो टच तो होता ही रहेगा हरदम। जैसे मैं देख रहा हूँ, अभी देखिए मैं कर रहा हूँ आपके सामने कि जी नाक के अंदर यहाँ पे मुझे टच होता है, ये यहाँ पे जब मैं पकड़ा हूँ ना वहाँ पे टच होता है। सिर्फ मुझे वहीं पे कंसंट्रेट नहीं करना है, साक्षी भाव से देखना है। जी लंबा है चौड़ा है उसको देखना नहीं है। जी, मतलब नाक के पास ही देखना है ना सर, जहाँ टच होता है अंदर। फस जहां होता है, संपर्क जहां होता है वही तो देखना है। जी ऐसे 6 महीना देखना पड़ेगा, 18 घंटा। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। तो कोई पूछ सकता है कि 6 महीना और 18 घंटे पूछ किधर? सकता है कि 6 महीना और 18 घंटे किधर? हाँ जी, दर्पणा जी बताइए। हाँ जी, दर्पणा जी बताइए। सर नमो बुद्धाय। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि वो अभी आजकल अभी वो कठिन चिवरदान चल रहा है, उसके लिए हमें डोनेशन लेना पड़ता हाँ जी, आपका है। आवाज चला गया। हाँ जी, आपका आवाज चला गया। हाँ जी, कठिन चिवर दान की बात बता रही है, हाँ। उसके बारे में आप बताइए ना सर। क्या अच्छी वरदान आप करो ना, अच्छा, आराम से करो, उसमें क्या प्रॉब्लम वो क्या भी है? एक अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी वो प्रोग्राम सब तरफ चल रहा है, तो मुझे लगा चलो मैं आपसे भी पूछ रही थी कि आप उसके बारे में क्या बताओ। हाँ करो, बहुत ही अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। ये कठिन चिवरदान वर्षावास में ही करना है या वर्षावास के बाद कर सकते हैं? ये ऐसा है, जिन्होंने रूल बनाया है उसी को फॉलो करना ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है, जो भिक्षु संघ वाले ने ही बनाया है। थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, डिफरेंसेस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पे उसके ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर वर्षवास का ही बात करते हैं तो वर्षवास का करो, अगर कहते हैं कि वर्षवास के बाद में करो, जैसा उनको चाहिए वैसा कर लो, क्योंकि हम तो उपासक है या उपासिका है, हमें तो पढ़ना है ही नहीं हमें। मीनाक्षी जी बताइए। सर क्या फर्क है कठिन चिवरदान और साधारण? वो मुझे पता नहीं है, मुझे तो चीवरदान चीवरदान होता है। अभी मैं इसीलिए कहा ना, अभी इतना संप्रदाय बन गया है, एक ट्रेडिशन बन गया है कि हमें समझ में नहीं आती कि इसके क्या है, क्या डिफरेंस है। हमें वैसा नहीं देखना चाहिए, जो देना चाहिए, देना मेन इंपॉर्टेंट है, तो वो देंगे तो अच्छी बात है। अगर हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छी बात है। नहीं सर, ऐसा सुना है बंदे के तौर से, जो शव के ऊपर सफेद कपड़ा रखते हैं
उसको रंग वगैरह देख के वो करते हैं, ये बराबर है? देखिए, मैंने ये अभी 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 कहा कि वो रिचुअल है, तो हमें पता नहीं है कि कितना होता है, क्या होता है, क्योंकि वो हम प्रामाणिक रूप से तो देख नहीं सकते ना कि एक पात्रा बना के हमें इतना पुण्य मिल रहा है, इससे इतना ऐसा पुण्य मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर हम चीवर का ही सूत्र देखते हैं बुद्ध का, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। तो अभी वो संप्रदाय है या ट्रेडिशन है तो फॉलो करना पड़ रहा है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। हाँ जी, जुलाई से चलवा था ना फिर अपने। एक मिनट, पद्मावती जी ने हाथ उठाया है, बताइए पद्मावती जी। हाँ जी, बताइए। 18 घंटा 6 महीने, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। ये कुछ नहीं, आपको सांस हर दम देखना है 18 घंटा, हाँ। जब तक आप सो नहीं जाओगे। ओके। फिर 6 महीना करना है वैसे ही। एक दिन में 18 घंटा। 18 घंटा वेकिंग हावर्स। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। जी, नरेश जी बताइए। जुलाई से चालू हुआ था ना सर, दिसंबर में 6 महीना हो जाएगा। हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कहाँ तक आ गए हम लोग। 6 महीना बोल रहे थे, तब से चल रहा लिया हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे हर 14 दिन में। जब ये उपसत होता है तभी देखेंगे हमारा कैसा आया, इस उपसत पिछले उपसत से ये उपसत कैसा किया, फिर ये उपसत से अगला उपसत कैसा किया, वैसे देखते जाएंगे तो हमें इम्प्रूवमेंट भी समझ में आ जाएगा। गुप्ता जी बताइए। गुप्ता जी, अच्छा, कोई बात नहीं कर रहा तो मैं बस। हाँ जी बताइए। ये अब्बा हो रहा सर, अभी ये धम्मल टूर पे निकलते थे ना, हाँ तो मैं सोचा था अभी ये चलो बच्चे का तो एक ये बहाना है, लेकिन वो अभी वो मन नहीं हो रहा है निकल जाने का। मन का वो दिशा आ गया कि जैसे डमरपुर में जाते थे, बुकिंग किया था, लेकिन अभी वो मन मेरा चित्त उस तरफ नहीं भाग रहा है। ये सोचा कि छोड़ो, अभी काम तो वही करना है, वो तो खाली आंख से देखेंगे, तो किस लिए जाना। तो ये मन का कलह ठीक है कि ठीक है ना, क्यों नहीं है। अभी अगर आपको कहीं नहीं जाना है और प्रैक्टिस करना है जहां पर भी हो, तो रुक्कमूल शून्य, वो क्या कहते हैं कि अरण्यगतो व रुक्कमूलगतो व शून्यागारगतो व हो गया। हाँ तो अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, इससे पहले मन का रहता था चलो भाई वो देखने जाना है, वो इधर जाएंगे शिविर में, जाओ धम्मपुर में वो गुफा देखेंगे, वो बुद्ध का स्थल देखेंगे, वाराणसी देखेंगे, बुद्ध गया देखेंगे। तो उस तरह सा क्या प्लानिंग किया हुआ। हाँ, वो क्या होता है, देखिए अभी ऐसा हो जाता है जब भी हम धम्म में ज्यादा उतरते जाएंगे, ये बाहर का चीज टूटता जाएगा। इतना जब भी लगन था वो चला जाएगा और उसका एक्साइटमेंट निकल जाएगा, क्योंकि हमने धम्म को समझ लिए। जितना धम्म को समझते जाएंगे बाहर का उतना ही टूटता जाएगा। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है लॉजिक का, वो भी एक आसन जैसा हो जाता है, जैसे आम इंसान घूमते रहते यहाँ हुआ टूर पे या इधर जो है, इस तरह अपन भी हम अगर टूर लेके जा रहे हैं, ये बुद्ध हाँ के स्थल वही सही बात है, ना। सही बात है, सही बात। वो भौतिक जगत में वो ऐसे घूम रहे हैं और आध्यात्मिक जगत में अपन घूम रहे हाँ वही, दोनों दोनों वही है, दोनों एक बराबर ही है।
तो इससे अच्छा जितना समय लेना है ये देती है। हाँ सही बात है, अच्छी बात है। अभी हमारे एक फ्रेंड ने एक जगह ली है, वो उसका वही नेचुरल के तौर पे वो खेती बस जाने के लिए रखी है उसने। हाँ हमारे एक मित्र है, बोलते यहाँ आके हम बोला मतलब यहाँ थोड़ा सा रूम वगैरह बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ रूम नहीं बनाना है, नेचुरली जैसे है वैसे है। हम्म, तो कभी कोई उनके साथ चले जाते तो रात भर बैठ के फिर वेरी गुड। तो उनका उसका भी वही कहना है कि नहीं भैया कुछ सुख सुविधा चाहिए वो शिविर में सेंटर में चला जाएगा, इसको तपना है वो इधर आके तपेगा। सही बात, तो मन का कल उस दिशा में भाग रहा है, वो भी एक उपासक ही है मतलब घर का, अच्छी बात। जैसे मतलब हमारा ट्रेनिंग जुड़ रही है इस तरह से। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी गुरु जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं थोड़ा वो हो गया था, तो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं आकाश धातु पे काम कर रहा हूँ गुरु जी, है ना? तो क्या आना पाना ये सांस सांस को तो आवश्यक नहीं है सर देखना इसको? ये इन लोगों के लिए है जिनको बहुत क्वेश्चन था आनापान के लिए, जैसे बैद्यनाथ जी है, आज पता नहीं क्यों नहीं आए, तो उनके लिए खास है क्योंकि और बहुत बार मैसेज भी कर चुके हैं आनापान सती के बारे में, तो मैंने हाँ जी। सोचा कि आज ले लिया जाए। और दान के विषय में एक और पूछना था गुरु जी। जैसे हम लोग सेंटरों में उसमें जैसे हम लोग ये आपका कभी भोजन दान देते हैं या वो भी सर उसी में दक्षिणा भी दान में आएगा सर, वो भी है ना? वो भी जो हम पैसे देते हैं वगैरह देते हैं वो भी दक्षिणा जो देते हैं वो भी दान में ही आता है। जी जी। अगर किसी ने हमें धम्म बहुत अच्छी तरह से सिखाया है खास करके, और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सीख गए हैं, तो वो बनता है दक्षिणा। ठीक ठीक। ठीक है ना? तो जैसे कोई बनते हैं, कोई उपासक भी है और वो बहुत अच्छा धम्म जानता है और उसका बहुत ही निर्मल है, या कोई आगे गया है, सोतापन्न बना है, सकदगामी बना है, अनागामी भी बना है, तो उसने मुझे कुछ सिखाया है। दान तो ठीक है पर मुझे कुछ दक्षिणा तो देना पड़ेगा उसको। हाँ जी हाँ जी। जैसे गुरु जी आपने हमें जो ये धम्म दान जो दे रहे हैं गुरु जी आप हमें, तो ये जो है अगर हम क्योंकि आपसे काफी कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, अगर हम आपको कोई दक्षिणा नहीं देंगे तो सब तो फिर तो हम भी कर्ज में आ जाएंगे, है ना? कर्ज में आ जाएंगे, सही बात। हाँ जी हाँ जी, ये पूछना था सर। तो तो दान में कैसे, जैसे कोई वस्तु जैसे आपने बताया वस्तु या कुछ भी कर मतलब सकते हैं। मैं दक्षिणा का भी वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हमें पैसा ही देना है, ऐसा हाँ जी नहीं हाँ है। जी। तो अगर कुछ काम के लिए है, अगर समझिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको क्या दूं मेरे समझ में नहीं आ रहा, हाँ जी मेरी हाँ जी। मेरी बस की बात नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा इतना आपको पैसे देने की लग रहा है, बस हो गया। वो 1 रुपए भी हो सकता है, नेपाली रुपए भी हो सकता है, इंडियन रुपये भी हो सकता है, कुछ भी हो हाँ जी सकता है। वो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आप हाँ जी हाँ जी। ये आप समझ लो, क्वांटिटी से कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर कोई सोचता है कि एक सूत्र है वेलम सूत्र करके, जहां पे बुद्ध जब भी वेलम बने थे, एक ब्राह्मण बने थे, उसने पूरा दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया, इतना दे दिया। वो पूरा लिस्ट देते हैं कि मैंने क्या क्या दिया था। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो दान में दिए थे, वो दक्षिणा में नहीं दिए थे, दान में दिए थे। उन्होंने इतना सारा दे दिया था, उनके पास था, दे दिए, और मेरे पास उतना नहीं है, क्या करूं? जितना मेरे हाथ में हो सकता है उतना दे सकता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे इतना ही दूं उतना ही दूं, ऐसा नहीं है। जी पर सर। पर दक्षिणा दक्षिणा होती है, दान दान होता है। फर्क बहुत ही छोटा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फर्क है। तो इसीलिए इसका मैंने, पुण्य तो होता हाँ है। जी, हाँ हाँ जी। जी,
इसका सर पुण्य तो मिलता है ना सर, इसका जो है जैसे मैंने अभी भी जैसे पढ़ के सुना है ना, हाँ जी हाँ जी, वो कुत्ते को भी देंगे तो वो कहते हैं कि उसका भी पुण्य मिलता है। तो प्राणी मैंने आपसे हाँ जी, ठीक सर, मैंने एक और प्रश्न पूछना था। जिससे सर हम लोग पिछले 10-12 सालों से अभी ध्यान करते हैं सर, घर में है ना सर, तो इसमें हमारी पत्नी जो है हमें जो खाना पका के खिलाती है सर, तो उसका तो पुण्य तो सर उनको भी मिलेगा है ना सर? मिल रहा है ना, हाँ जी 100% मिल। जैसे मेरी जो पत्नी है वो सारे लोगों को करती है, बिल्कुल जी सर। जो कोई भी हमारे घर आते हैं उनका सेवा करती है, और मैं ये धम्म देता हूँ का पूरा सहयोग करती है, तो वो तो उसको मिलेगी, बिल्कुल 100% मिलेगी। हम्म, और मैं उसका बहुत आभारी हूं ना, कि अगर वो सपोर्ट ना करे क्या मैं ऐसा बैठ सकता हूं? मतलब उनका जो, चाहे उसको हम सैक्रिफाइस कहें, त्याग कहें, या बिल्कुल प्यार कहें, या कोई मैत्री कहें, कौन सा भी भाषा बोले, बहुत कम होती है कि के बिना ये नामुमकिन है। तो चाहे वो मुझे पैसा दे या ना दे, वो अपना सर्वस्वी दे दिया है, उसका कुछ भी नहीं रहा, तो बड़ा दान दे दिया। और उनका दक्षिणा क्या है? जो मैं कहता हूं वो करती है, वो दक्षिणा हो गया। ठीक सर, ठीक ठीक। रविंद्र जी बताइए। ठीक है सर, थैंक यू हाँ थैंक जी, यू हाँ सर। जी। सर सब जब सांस देखते हैं तो हस यानी अंदर सांस आती है, फिर पॉज होता है, फिर पस होता है, फिर फिर पॉज पॉज होता आता है। है, हाँ, तो फिर ऐसे। हमें चारों देखना पड़ेगा, या सांस जहां टच हो रहा है वापस आ रहा है, टच हो रहा है वापस आ रहा है, वो देखना है। फिर बाद में जो स्टॉप होता है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, कि एक अंदर जाता है, स्टॉप होता है, फिर नीचे आता है, फिर स्टॉप होता है। तो हमें चारों देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ वो चारों देखने मिलते हैं, तो चारों को देखने को। हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक, थैंक यू। हाँ जी, नित्यानंद जी बताइए। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय। हाँ जी बताइए। मैं उपनिषद के दिन बिहार में जाता हूँ, दीक्षा भूमि में भी जाता हूँ। तो पहले मैं दान दे देता हूँ, और बाद में भंते जी को बोलता हूँ कि कुछ बताइए, तो कभी कभी बताते, कभी कभी नहीं भी बताए। तो वो दान हो गया या दक्षिणा हो गई? वो दान हो गया। आवाज आ रही? आवाज आ रही आवाज है? आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है। तो वो दान हो गया। आवाज आ रही? हाँ आ रहा है, आपका आवाज अच्छी तरह से ठीक आ है। रहा है। मेरा हाँ आवाज आपको आ रहा है? हाँ बोल। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो वो दान हो गया। तो कभी कभी बताते हैं, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मेरा तो हो गया। आप बताइए। कभी कभी आपने शुरू किया था। सर जी। हाँ जी बताइए। हाँ बोलिए। हाँ, तो वही पूछ रहा था मैं कि वो दान में आएगा या दक्षिणा में दान आएगा? दान में कभी आएगा। कभी कुछ समझाते हैं तो वो तो दक्षिणा हो गई ना, है? तो कभी कुछ नहीं बताते तो मैं दे तो पहले देना चाहिए या बाद में देना चाहिए? नहीं नहीं, अभी देखिए उतना कॉम्प्लिकेटेड हाँ, मत तो पहले देना चाहिए कि कुछ दक्षिणा देने के बाद देना चाहिए? देखिए, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए।
अगर आपको कुछ उनका कहने से कुछ बहुत चेंजेस आ गया है लाइफ में, वो ज्यादातर क्या होता है कि वो दक्षिणा होता है। आवाज कट रहा है सर। मेरा तो सही आ रहा है, आपका स्लो आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो वो दक्षिणा होता है। अगर अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा जोर से बोल देता हूँ कि दान पहले यानी आपका आवाज रुक गया, कुछ नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ सर जी कि मैं गए बरोबर दे देता हूँ। सर आपने आंसर दे दिया उनको, शायद इनका नेटवर्क अच्छा नहीं है इसलिए सुन नहीं पा रहे हो, हाँ वही वही, मुझे भी वही लग रहा है। तो उनको शायद वो समझ भी नहीं पा रहे हैं। आपने आंसर दे दिया 2 बार। नित्यानंद जी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा या कल हम बात करेंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा है सही तरह से। कुछ बताइए मेरे मंगल के लिए कि कुछ ऐसा। हाँ जी, अनिता जी बताइए। सर मैत्री और मैत्री भावना में डिफरेंस मुझे ये करना था। मैत्री और मैत्री तो भावना होती है। तो फ्रेंडशिप होती है ना, अच्छा, वो वैसा मैत्री जो होती है वो सिर्फ नॉर्मल मैत्री होती है, और जो मैत्री भावना जो होती है वो किसी के ऊपर नहीं होती है, हर किसी के लिए होती है। जैसे हम कहते हैं मित्र बन गया, तो एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति है जिनसे हमने मित्रता बनाई है, या कुछ लोग के साथ हमने मित्रता बनाई। ये मैत्री का जो होता है इसमें 4 भाग होते हैं। जैसे ब्रह्म विहार जो, तो मेट्टा, करुणा, मुदिता, उपेक्षा चारों आ जाते हैं, तो इसलिए उसको मैत्री भावना कहते थैंक यू। हैं। जी, रविंद्र जी बताइए। मेरा हो गया सर। हाँ हो गया, ठीक है। सरिता जी बताइए। सर मुझे ये पूछना है, जब अभी कोई घर में मरते और उसके लिए इससे अपन दान देते हैं, मूर्ति बोलो, कुछ बोलो, फुटी बोलो कुछ, तो ये बराबर है क्या? यानी पुण्य में पुण्य में किसमें आप आता है? देखिए, आप कुछ भी दान देते हो तो पुण्य में आता है, जो कुछ भी दक्षिणा देते हो पुण्य में आता है। आप इसको पकड़ लो। थैंक यू सर। हाँ जी, सिर्फ इसमें इतना ही फर्क है। मैं पहले से ही कह रहा हूं आपको, एक और बार कह देता हूं सारे लोगों को। अगर कोई बनते या कोई आर्य आर्य शावक कर लो, इसमें उपासक उपासिका भी आते हैं, भिक्खु भी आते हैं, भिक्खुनी भी आती है, जिनका भी आप संपर्क में आए और उनका सुनने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आ गया है, तो वो एक कल्याण मित्र बन गए। कि वो कल्याण मित्र बन गए, वो दक्षिणा की क्या कहते हैं, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। इतना ही समझिए। आप दान भी दे सकते हो, दक्षिणा भी दे सकते हो, पर आपको इतना चेंजेस आ गया है कि उनको थोड़ा आपको दक्षिणा देना पड़ेगा, नहीं तो वो ऋण में आ जाए। बस इतना समझ लो, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं दान दे रहा हूं, हाँ दान दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो दक्षिणा भी दान में ही आता है। ऐसा आप पकड़ लो। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो दान और दक्षिणा में ज्यादा फर्क नहीं होती है, बहुत छोटी फर्क होती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप में आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है। मतलब आपका
मन का जो क्लेश था वो निकल गया है, आपको सचमुच एक्सपीरियंस हो रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं दक्षिणा देना पड़ेगा। और वो जो दक्षिणा विभांग सूत्र जो है वो उसी का ही बात करता है। और एक और सूत्र है दान सूत्र, अगर वो पढ़ेंगे तो दान क्या है भी समझ में आ जाएगा, और दक्षिणा, और उसमें फर्क बहुत कम है, दोनों में उतना अंतर नहीं है। सिंधु जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी बताइए। मेरा सवाल ये है, भी दान की बात चल रही है, तो हम दान देते हैं, जैसे भिक्षु को दान दिया, लेकिन मैंने ऐसा देखा है सर कि जो हम दान भिक्षुओं को देते हैं, वो दान हमारी तरफ से तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ भिक्षु उन पैसों को जमा करके बैंक अकाउंट में डालते हैं, तो इसका क्या विपाक है सर? मैं पहले भी कहा, अगर वो अकेला है और कोई उसको देखभाल करना नहीं है, तो उसको तो वही करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा और डालना पड़ेगा, क्योंकि वही आज का रिवाज है। तो उस रिवाज को वो फॉलो कर रहा है, वो उल्लंघन नहीं कर रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई संघ में है, जहाँ पे एक फॉर्मल, जो कहते हैं कि एक मोनेस्ट्री है जहाँ पे सारा चल रहा है, तो वो ऑफिस को देंगे, ये भिक्खू को नहीं देंगे पैसा, उनको जो चाहिए वो वहां से उनको मिल जाएगा। अच्छा। तो आप जिनको दे रहे हो वो अकेला है कि नहीं है देखना पड़ेगा। अगर वो अकेला नहीं है फिर भी वो ऐसा करते हैं, तो एक सूत्र में, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि ऐसा समय भी आएगा जहाँ पे भिक्खु लोग जो है सिर्फ कहने के लिए तो एक आशा है ना, मतलब ये चीवर पहन लेते हैं, जी जी, बाकी वो कुछ करने वाले नहीं है, फिर भी आप दान देते हो तो अच्छा है। अच्छा, मतलब देने वालों का तो कुशल कर्म तो है। हाँ, देने वाले का है पर लेने वाले का नहीं है, पर लेने वाला तो उसका प्रॉब्लम है, देने वाले का प्रॉब्लम नहीं है ना। जी जी जी, बहुत सही सर। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी सर। मैं तो उपासक हूँ, समझिए कि मैं मूवी जाता हूँ, टीवी देखता हूँ, ये करता हूँ, खेलता हूँ वगैरह, पर धम्म का भी बात करता हूँ। आप मुझे कुछ दान दे रहे हो, तो आपका तो प्योर है, लेने वाला जो है इम्प्योर है। जी जी, फिर भी नॉर्मल आदमी से बेहतर है। तो आपका जो पुण्य होगा वो ज्यादा होगा। ओके सर। ठीक है जी, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। और कोई? नित्यानंद जी बताइए। हाँ जी। तो आप जो धम्मदान देना देते हो, तो उसके लिए फिर हमारे को कुछ देना है, तो कैसे दे सकते हैं फिर? कैसे दे सकते हैं? जैसा चाहिए वैसे दे सकते हैं। अभी क्या बताएं? तो नहीं, तो वो हमको भी देना है, तो वो कोई सा इस पे देना है क्या, नंबर वगैरह क्या? हाँ, वो मैं कैसे दे? आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। आप वहाँ पे जो चाहिए, जो लगता है आप ट्रांसफर कर लेना, बस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप भेजे सर, है ना? हाँ, व्हाट्सएप में मैं आपको भेज देता हूँ। आप सर, है ना? आप बहुत सारे लोग भेजते हैं, आप भी भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नहीं, अभी एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ ना, मेरे को पता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि पैसे का तो नहीं है, मुझे ये क्लैरिफिकेशन देना था कि
दान में हम सब कुछ कर सकते हैं। 15 दान है, तो मैंने पूरा डाला भी था कि क्या क्या दान दे सकते हैं। इसी तरह जो दक्षिणा है, यहाँ पे इंग्लिश में उसको कहते हैं गिफ्ट, और दक्षिणा जो होता है कि हमें जो लगे हम उनको दे दिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना बनाया है। बहुत अच्छी तरीके से समझाया सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। थैंक यू। ठीक है। अभी देखिए, ये इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ये कैसा करना चाहिए। ये कहते हैं कि देर आर आनंद 7 रिलीजियस डोनेशन बेस्टोड ऑन द संघ। तो ये कहते हैं कि वन गिव्स ए गिफ्ट टू द कम्युनिटीज ऑफ बोथ मॉन्क्स एंड नन हेडेड बाय द बुद्ध। ये पहला होता है। एक देते हैं कि वन गिव्स ए गिफ्ट टू द कम्युनिटीज ऑफ बोथ मॉन्क्स एंड नन आफ्टर द बुद्धा इज फाइनली बिकम क्वेंच्ड, मतलब उनका परिनिब्बान होने के बाद देते हैं। तीसरा होता है कि वन गिव्स ए गिफ्ट टू द संघ ऑफ मॉन्क्स, ये तीसरा होता है। और कहते हैं कि वन गिव्स ए गिफ्ट टू द संघ ऑफ नन्स। फिर वन गिव्स ए गिफ्ट थिंकिंग अपॉइंट दिस मेनी मॉन्क्स एंड नन्स फॉर मी फ्रॉम द संघ। इतने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे दो, तो वो पांचवा हो गया। वन गिव्स ए गिफ्ट थिंकिंग अपॉइंट दिस मेनी मॉन्क्स फॉर मी टू द संघ। सातवां होता है वन गिव्स ए गिफ्ट थिंकिंग अपॉइंट दिस मेनी नन्स फॉर मी फ्रॉम द संघ। तो पहले दोनों का दे दिया, एक मॉन्क का मतलब भिक्खु का हो गया, ये भिक्खुनी का हो गया। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इन टाइम्स टू कम देयर विल बी लैम्स एंड फ्लॉक्स वेयरिंग ए स्क्रैप ऑफ butcher cloth, unethical or bad character. भविष्यन्ति खो पनानंद अनागतमिद्दम गोत्रभू कासावकंथा दुस्सील पापधम्मा तेषु दुस्सीलेषु संगम उद्दिश्य दानम देसति। ऐसे लोगों को भी दान देते हैं। तदापहम आनंद संघगटम दक्षिणम असंख्येयम अपमेयम वदामि। फिर ऐसा भी होता है तो भी उनको असंख्येय का पुण्य मिलता है। पर वो कहते हैं कि बट आई से दैट देयर इज नो वे अ पर्सनल ऑफरिंग कैन बी मोर फ्रूटफुल देन वन बेस्टोड ऑन द संघ। न वेवाहम आनंद केनाचि पर्यायेन संघगताय दक्षिणाय पटिपुग्गलिकम दानम महाफलम वदामि। मतलब अगर ये लोग एक संघ में है, आप अगर संघ को देते हो तो एक अकेले से देने से बहुत ही बेहतर है। तो ऐसा बुद्ध कहते हैं इस सूत्र में। अभी हमारे पास क्योंकि अकेला है तो अकेला उनको हम दान भी कह सकते हैं, दक्षिणा भी कह सकते हैं। और कोई प्रश्न नहीं तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। कल फिर से हम जहां पे रुके थे तो महातन्हा संख्या सुत्ता वहां से लेंगे। सबका क्वेश्चन खत्म हो गया शायद। प्रिया जी हो जाए। यस सर। सर 6 महीने ही हमें टिक्की इस पे रहना होगा क्या, कमट्ठान पे? हाँ, वो तीनों का हमें हो 6 महीने ही करना है। इसलिए मैंने उस दिन कह रहा था कि हम 15-15 दिन का या 14 दिन का देखते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा वैसे देखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। किसी किसी को सांस वर्क नहीं होता है, किसी किसी को धातु वर्क नहीं होता है, किसी किसी को आयतन वर्क नहीं, पर हमें तो निरंतर देखना पड़ेगा। लेकिन 1 बाय 1 है ना, अमावस्या पूर्णिमा ऐसा बोल रहे ना? हाँ 1 बाय 1 ही 15 दिन के लिए वही एक लेना है। जाके सांस के ले लिया तो 15 दिन सांस, या आप आयतन को ले लिया 15 दिन आयतन, या 15 दिन
धातु को लेना तो धातु चेंज नहीं करना। मुझे लगा आज आपने कहा कि 6 महीने तक वही कमट्ठन रहेगा, इसलिए ना एक्चुअली में अगर, क्योंकि वो अपना बैद्यनाथ जी इतने के पीछे पड़े थे, मैंने ये कहा कि हमें वो तो सतो व अस सती सतो व पस सती 6 महीने तक करना पड़ेगा। मतलब आज मैं वॉकिंग के लिए गया तभी भी देखा, बैठा तभी भी देखा, सवेरे जब भी उठा तभी भी देखा। ऐसे कंटिन्यूस रहना चाहिए, कंटिन्यूस 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 बिना रुके, तभी सती बढ़ती। जैसे मैं आपसे बात करना बंद कर दिया तो अभी सांस के ऊपर देख, याद रहे करके। अगर ऐसा लेना है तो ऐसा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा कि 1 घंटे के लिए कर दिया बस हो गया। अभी वो भी सिटिंग का होता है फिर? सिटिंग का नहीं है, स्टैंडिंग में भी वही है। नहीं, अगर एक घंटे के लिए करना है तो फिर तभी वो तो सिटिंग का हो गया, सिटिंग का हो गया, सही बात। तो अनिच्चावत संखार हो गया तो हो गया। फिर जैसे गोइंका जी का आवाज आ गया तो रुक गया। ऐसा नहीं करते, वो कंटिन्यूस निरंतर। कभी नहा रहे हैं समझो, अभी सांस के ऊपर नहीं देखना है, पूरा बॉडी में जो वेदना हो रही है गर्मी गर्म पानी का, और ऐसा देखना है कि मैंने ये देह को नहला रहा, गंदगी भरी है तो वॉश का जो फीलिंग है वो बिल्कुल अलग होती है। जैसे हम टॉयलेट में बैठते हैं, नीचे का क्लीन करना पड़ता है, हर किसी को वो देखना पड़ेगा। अगर अच्छा होता तो करना पड़ता था क्या? और पेशाब के लिए जाते हैं, ऐसे ही खड़ा नहीं रहना है, ऐसे ही बैठना नहीं है, पर देखना है। गंदगी, इतनी गंदगी है का जो स्मेल आती है हमारा ही है, पर अच्छा नहीं लगता। और वॉमिट आती है वो अच्छा नहीं लगता, हमें सारा अच्छा नहीं लगता है। और जो बदन से जो बदबू आती है वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए परफ्यूम डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो डालना तो पड़ेगा। और पसीना जो आती है, सारा देखते रहेंगे तो वो सती आ जाएगा। ये तीनों में सती आएगा, चाहे आप कुछ भी ले लो, सती आना है। तभी सती पठान बन गया, तभी सती पठान बन गया तो सब आसान हो जाए। ये सारा प्रयास उसी के लिए है। पहले सती पठान, फिर सम्मपधान, फिर सिद्धिपाद, फिर बाद में इंद्रिय, फिर बल, सप्तभुजंग, आर्य अट्टांगिक। ये हमें 37 फैक्टर्स जो है ये करना है। स्टार्टिंग पॉइंट सती। तो सुप्रिया जी आप नहीं आई थी कि मैंने ये क्लैरिफिकेशन दिया, सारे भिक्खु होते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या कोई भी हो, अगर बुद्ध धम्म में है तो वो समझ में आया। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, सारिपुत्र कह रहे हैं, वो पटिसंभिद्ध मग्ग पाली में है, क्योंकि वो प्रश्न आपने पहले भी पूछे थे और परसों भी हमने बात किए थे, पर आप लेट आई थी इसीलिए वो हो गया। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि सारे उपासक ही आते हैं, इसलिए बुद्ध भिक्खु ये वो नहीं करते हैं, वो सावक संघ हो डाल देते, तो पूरा संघ ही सावक है, चाहे वो भिक्खु है, भिक्खुनी है, उपासक है, उपासिका है। अरे एक बार वही कंफ्यूजन था इतने दिनों से, क्योंकि वो मैं भी सोच रही थी कि फिर बुद्ध भिक्खु क्यों नहीं कहते हैं, श्रावक क्यों कहते हैं, तो श्रावक मतलब फिर कौन आता है। इसलिए मैंने वो प्रश्न आपसे पूछा था कि एक्चुअली में श्रावक किसे कहा है भगवान ने, तो वो भी क्लियर। हाँ, वो पटिसंभिद्ध मग्ग पाली में सारिपुत्र भिक्खु का मतलब क्या है वो पूरा डेफिनेशन ही दे दिया।
ठीक है, अगर कोई उठपटांग कहता है तो उनको ये स्क्रीनशॉट डाल के भेज दे कि इसका उत्तर दे दो भाई, फिर देख। ठीक है, हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखम मे भन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखम मे धम्मं संदिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखम मे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु, सबका मंगल।